नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की, इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। जी हां, दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई बूथों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं मतदाताओं की, तो वोटर्स में भारी उत्साह दिख रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 बजे तक 11.67% हुआ मतदान। ये बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, जो जानकारी आ रही है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की 8 सीटों पर जो मतदान है वो यहां पर हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कई बूथों के बाहर लाइनें लगी हुई है वोटर्स की। तो अभी तक जो जानकारी आ रही है, और लगातार सुरक्षा जो है वो काफी चाक चौबंद की गई है। मतदान केंद्रों में जो वोटर्स यहां पर पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। बता दें आपको, वोटर्स में काफी और भारी उत्साह जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो 8 सीटों पर 91 जो प्रत्याशी हैं। दूसरे चरण का ये रण, 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। अब तक कितना प्रतिशत मतदान कौन कौन सी सीट पर हो चुका है वो हम आपको टैली दिखाते चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के तहत 8 सीटों पर, यूपी की 8 सीटों पर जो वोटिंग है हो रही है, ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो अब तक मतदान प्रतिशत कहां पर कितना हुआ है? नोएडा में 11.57%, बुलंदशहर में 11.99%। और एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बताने जा रहे हैं। बता दें आपको, बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों में नोकझोंक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोकझोंक का मामला सामने आई। बूथ पर मोबाइल लेकर पहुंचे थे दानिश अली, तो इस वजह से नोकझोंक जो है वो हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों के विरोध करने पर नोकझोंक हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर के रुख करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब। जी हां, पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई है। बुलंदशहर से बड़ी खबर, खराब ईवीएम के चलते सवा घंटा प्रभावित रहा वोटिंग प्रक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, सवा घंटे बाद पोलिंग बूथ पर ईवीएम जो है वो बदली गई है। ये जानकारी, ईवीएम बदलने के बाद शुरू हुआ मतदान। बड़ी और अहम जानकारी, पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई है और सवा घंटे लग गए इस मशीन को बदलने में। तो खराब ईवीएम के चलते सवा घंटा प्रभावित रहा मतदान। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सवा घंटे बाद पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम है वो बदली गई है। ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ईवीएम बदलने के बाद जो मतदान है वो शुरू हुआ है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब, ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। तो आपको बता दें, दूसरे चरण के तहत 8 सीटों पर, यूपी की 8 सीटों पर जो वोटिंग है वो हो रही है। लेकिन लगातार जो पोलिंग बूथ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि अभी जैसे खबर आई बुलंदशहर से कि पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई और तकरीबन सवा घंटे लग गए ईवीएम को बदलने में। इस वजह से काफी हद तक सवा घंटे तक जो वोटिंग है वो प्रभावित रही है। तो बता दें आपको कि अभी तक फिलहाल शांतिपूर्ण ढंग से जो वोटिंग है वो चल रही है। तो वोटर्स में भारी उत्साह जरूर दिख रहा है, और कितना प्रतिशत कौन सी सीट पर मतदान हुआ है यूपी की, वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। तो अब तक मतदान कहां पे कितना हुआ है, कितना प्रतिशत, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा कड़ी यहां पर की गई है। तो बता दें आपको कि यूपी की 8 सीटों पर जो आज मतदान है वो हो रहा है। अब तक मतदान जो है मेरठ में 12.28% हुआ है। वहीं नोएडा में 11.57, बुलंदशहर में 11.99, अलीगढ़ में 11.20। वहीं आपको बता दें कि अमरोहा में 14.32% मतदान हुआ है। बता दें आपको, मथुरा में 10.9% मतदान हुआ है। तो अमरोहा का जातीय समीकरण भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं कि जातिगत आधार पर कितने प्रतिशत जो है
वहां पर बटा हुआ है समाज। और आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है और अमरोहा में कौन कौन से जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। हर सीट पर आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। मेरठ से सरफराज हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सरफराज, पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। सरफराज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। सरफराज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। तो बता दें आपको तमाम जो वोटिंग सेंटर्स हैं वहां पर पूरी व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हालांकि छुटपुट घटनाओं की खबरें जरूर आ रही हैं, जैसे बुलंदशहर में अभी जो जानकारी आई कि पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हुई थी, लेकिन कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि जो वोटर्स यहां पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और इसी के चलते पूरी व्यवस्था यहां पर की गई थी। प्रत्याशी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं, कौन सी सीट से कौन कौन से प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी की 8 सीटों पर आपको बता दें कि आज वोटिंग जो है वो हो रही है। वोटर्स में भारी उत्साह दिख रहा है। वोटिंग सेंटर्स में जो वोटर्स हैं वो आज पहुंच रहे हैं। 8 सीटों पर 91 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और आज इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो कई बूथों के बाहर लंबी लाइनें जो है वो भी लगी हुई हैं, लेकिन कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग है उसे संपन्न करवाया जाए। और महेंद्र सिंह अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरठ से सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज, पहले तो मेरठ में, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है, यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, मेरठ में फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कितना उत्साह वोटर्स में आज देखने को मिल रहा है? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो आज दूसरे चरण के लिए यहाँ पर मतदान जारी है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से कई पार्टियों के दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक ये मतदान प्रतिशत जो है वो करीब 13% के करीब पहुंच गया, जो कि एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि प्रतिशत है। इसके अलावा कुछ जगह छुटपुट शिकायतें मिली है, लेकिन मतदान अच्छा चल रहा है। मेरठ में तमाम प्रत्याशी जो है वो अपने अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और जो प्रशासन है उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है और पूरा खाका यहाँ पे तैयार किया हुआ था। काफी दिनों से तैयारी चल रही थी। मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है, तो निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा मेरठ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह जो है सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है मतदान के दिन। और आप सभी जहां जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, आप सभी से अपील है कि सबसे पहले आप अपना वोट जो है वो कास्ट करिए, क्योंकि आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी बनता है। महेंद्र सिंह अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात होती है सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, और आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो वोटिंग है लोकसभा चुनाव के तहत वोट डल रही है। अमरोहा की बात यहां पर की जाए, कैसा उत्साह अमरोहा की जनता में आज देखने को मिल रहा है? वोटिंग सेंटर्स पर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो दिख रही है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, इस लोकतंत्र के महापर्व को जो है वो जनता कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके के ढंग से जो मना रही है और वोट कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जो अमरोहा की बात करें तो अमरोहा में सुबह 9 बजे तक 14.5% के आसपास जो है यहाँ वोटिंग हो चुकी है। और अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में यहाँ 71.6% जो है यहाँ प्रतिशत रहा था। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो इस बार 71% से ज्यादा वोट जो करने की जो है वो सोच रही है। जी बिल्कुल। हालांकि अगर अमरोहा में जातीय समीकरणों की यहाँ पर बात की जाए, किस तरीके के मुद्दे जो है वो यहाँ पर रहे, किस तरीके का जातीय समीकरण जो है वो यहाँ पर देखने को मिला? महेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है 17 लाख के आसपास जो है यहाँ वोटर हैं, जिनमें से जो है लगभग 6.25 लाख के आसपास जो मुस्लिम वोटर है। और पिछली बार यदि बात करें 2019 की, तो 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, जिससे जो यहाँ दानिश जो अली प्रत्याशी थे वो जो है क्या नाम है उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है उनके काम से जो है वो नाराज है, क्योंकि ये जनता के बीच में बहुत कम गए हैं, बहुत कम संपर्क इन्होंने जो है वो साधे हैं जनता से।
तो अभी एक गांव पड़ता है हसनपुर थाना क्षेत्र का जो है झुंडी वहां भी, वहां पर काफी विरोध देखने को मिला है, क्योंकि विकास नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है, तो उसको लेकर जो जनता ने जो है वो वोट करना बंद कर दिया था और 1.5 घंटे के आसपास जो है वो वोटिंग नहीं करी थी वहां के लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल लौटूंगे आपके पास। महेंद्र सरफराज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरफराज, क्योंकि बात जब यूपी की आई तो यूपी में हमने देखा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, पूरा जो तमाम पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व है वो प्रचार प्रसार में जुटे। लेकिन अगर बात यहाँ पर मेरठ की जनता की जाए तो कितना उत्साह उन्हें इसमें दिख रहा है, क्योंकि आज पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से लोग मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं वो तस्वीर बता सकती है कि मेरठ की जनता आखिर किस मूड में है। और क्योंकि हालांकि शाम तक पता चल पाएगा जब वोटिंग प्रतिशत पूरी तरीके से निकलकर सामने आएगा, लेकिन कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, सुबह से ही लोग, क्योंकि लोगों को काम भी है, अगर बात करें देहात क्षेत्र की तो इस वक्त फसल की कटाई चल रही है, तो ऐसे में जो लोग हैं उनकी कोशिश है कि सुबह ही वो जब भी वोट डाल दें, उसके बाद दोपहर में, क्योंकि धूप ज्यादा होती है तो उस वक्त वो खेत में नहीं जा पाते हैं। ऐसे में सभी की कोशिश है कि सुबह सुबह ये वोट का जो है अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें शहर की, तो शहरी क्षेत्रों में भी वोट का जो प्रतिशत है वो कहीं न कहीं औसतन ही माना जाता है, क्योंकि 9 बज गए हैं और अभी तक 13% ही वोट है, तो ये ठीक ठाक कहा जाएगा। आने वाले समय में क्योंकि दोपहर में वो ये और कम हो सकता है, लेकिन जो शाम जैसे जैसे होती रहेगी तो उस वक्त ये प्रतिशत जो है वो ऊपर जाएगा, तो निश्चित तौर पर उत्साह बरकरार है। लेकिन जो एक जो उत्सुकता है उसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। उसकी वजह है मौसम, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। ऐसे में थोड़ा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा जो लोग यहाँ पर अपनी वोट डालने के लिए आएंगे। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जूही श्रीवास्तव नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जूही, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्था आज की गई है? अंजलि, आपको बता दें कि वोट देने आई हुई जनता के चेहरे पर काफी उत्साह दिख रहा है। अभी 10 बजे करीब जो है डॉक्टर महेश शर्मा वोट डाल कर गए हैं, उसके बाद से यहाँ पर भीड़ और ज्यादा देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग जो है लाइन लगाए हुए हैं और अब बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, और काफी उत्साहित है लोग यहाँ पर। जी, अब जूही, क्योंकि बात यहाँ पर की जाए, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, वहां पर वोटिंग सेंटर में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था तो नहीं है, और जाहिर तौर पर क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें नोएडा भी एक है, तो किस तरीके से जो काफी मुद्दे रहे वो इस दौरान देखने को मिले, लोगों के मूड की क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का जो पूरा हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कोई अव्यवस्था तो नहीं है वोटिंग सेंटर पे? क्योंकि कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि वोटिंग मशीन में जो है वो दिक्कत आई है, या कोई छुटपुट जो है वो नोकझोंक जो है वो हो रही है। अंजलि, आपको बता दें कि व्यवस्था की बात अगर करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं उचित तरीके से की गई हैं। जो वोट डालने के लिए वृद्ध लोग हैं, उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई है। इतनी गर्मी पड़ रही है, लोगों के पीने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था भी की है। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले की बात है कि जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी तो 3 बूथों पर जो है ईवीएम मशीन खराब हो गई थी, लेकिन उसको अब ठीक कर दिया गया है और मतदान का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से फिर से चलने लगा है। बिल्कुल जूही, हालांकि इस दौरान क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात की जाए तो अभी क्योंकि अभी फिलहाल 11:30 बजने वाले हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत की जो गति है वो अभी थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि धीमी गति से चल रही है। जी अंजलि, आपको बता दें कि जैसा 11 बज गया है, अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक 25% वोटिंग हो गई है, लेकिन उचित जो परसेंटेज है वो अभी निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इस तरह से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जनता जागरूक है और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है अपना सहयोग मतदान में पूरा देगी। चलिए लौटूंगी जूही आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार हमारे साथ अमरोहा से बने हुए हैं। महेंद्र, क्योंकि यूपी के मूड को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है यहीं से होकर दिल्ली का रास्ता जो है वो निकलता है, और मुझे लगता है शायद इसी वजह से जो जनता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, यूपी की जनता, और यही वजह है कि आज सुबह से ही चाहे कैसा भी मौसम हो, जो वोटर्स है वो वोटिंग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं और अपने मत का जो है प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये उनका अधिकार भी और कर्तव्य भी है। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं, वोटर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो है वो मेहनत कर रहे हैं, वो कड़ी धूप के बीच भी जो है वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने जो मत का है वो प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें
जो लोकसभा की 8 सीटों पर पहले चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा डाउन रहा है। तो वहीं प्रशासन और जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लोगों में जो है संपर्क साधे हुए हैं, जिससे जो है वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज को लेके जो है वो घबराई हुई है, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है पिछले चरण में जो पहला चरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कह रहे हैं, क्योंकि जूही भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जूही, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रहा, वो ठीक ठाक हम कह सकते हैं, लेकिन आज जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आएगा उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अपने उसके काफी खास मायने यहाँ पर समझे जाएंगे, क्योंकि सेकेंड फेज की वोटिंग का जो वोटिंग प्रतिशत रहेगा वो ये जरूर बताएगा कि आगे जो है वो आगे किस तरीके का जो रुझान है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये सेकंड फेज का इलेक्शन। बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है लोग यहाँ पर वोट देने आ रहे हैं, जो लोग मुसाफिर देख रहे हैं, उस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद पिछली बार के मुकाबले अब की जो है परसेंटेज काफी अच्छा जाएगा लोगों का। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आज क्योंकि 8 सीटों पर वोटिंग जो है वो हो रही है और जाहिर तौर पर उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। छुटपुट घटनाओं की खबरें जो है वो जरूर आ रही है। महेंद्र, क्योंकि अब हम ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इन 8 सीटों में उन तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता जो है वो ईवीएम में कैद करने जा रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत ये भी है कि जो तमाम चुनावी जुमले वायदे जो चले इस चुनाव के चुनावी प्रचार में, खासकर इन 8 सीटों में, उन्हें जनता ने किस तरीके से लिया है वो शायद आज ईवीएम में उस तमाम दावे और वायदे जो हैं जनता इस वोट के थ्रू जो है वो कैद करने वाली है। यहाँ आदित्यनाथ योगी जी का जो दौरा था उसमें उन्होंने जो है कहीं ना कहीं सरिया कानून को लेकर जो है वो जिक्र किया था कि जो विपक्ष है, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरिया कानून को जो है वो लागू करेंगे। लेकिन जनता जो यहाँ अगर बात करें हिंदुत्व वोटों की, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर वो जो अलग ही दिखाई दे रहे हैं, अलग मोड में है। और वो जो है जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सरिया कानून को लेकर जो है बीजेपी को अच्छा खासा जो यहाँ पे फायदा हो सकता है। साथ प्रदीप पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेडे खान हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। जेडे खान, फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं? देखिए, अलीगढ़ के थाना तप्पल क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में चुनाव बहिष्कार की सूचना प्राप्त हो रही है। लगातार इसको लेकर ब्रीफिंग की जा रही है कि वहाँ के जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर नहीं भाजपा का कोई प्रत्याशी, भाजपा सपा और बसपा का कोई प्रत्याशी गांव में नहीं आया, जिससे लोग नाराज हैं और नाराज होने के कारण वो मतदान बहिष्कार कर रहे हैं। लोगों का कहना यह भी है कि यह गांव में अभी तक कोई विकास नहीं किया गया, जबकि अलीगढ़ सांसद जो है सतीश गौतम 2 बार के सांसद बन चुके हैं, लेकिन आज तक गांव में विकास के नाम पर कहीं घूमने को नहीं आए, जिससे गांव के लोगों को विकास नहीं होने के कारण गांव के लोग ज्यादा परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज चुनाव बहिष्कार किया है। जी, ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव बहिष्कार यहाँ पर किया है। प्रशासन का कोई अधिकारी या कोई इसकी जानकारी उन्हें है क्या? कोई बातचीत करने की कोशिश की गई है क्या उन लोगों से? प्रशासनिक अधिकारियों को अभी सूचना मिली है। तत्काल डीएम और एसएसपी जो है तमाम बूथों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो तत्काल पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सूचना पर सब ज्यादातर अधिकारी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। और तप्पल क्षेत्र जो है अलीगढ़ से लगभग काफी दूरी पे है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पहुंच रहे हैं। वहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिकारी लगभग आधा घंटे के अंदर वहाँ मौके पर पहुंच जाएगी। चलिए, लौटती हूँ आपके पास। प्रदीप पांचाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, फिलहाल वहां पर किस तरीके के जो उत्साह है वो वोटर्स में देखने को मिल रहा है? किसी तरीके कोई खबर ऐसी इलेक्शन सेंटर जो वोटिंग सेंटर है वहां पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबह से करीबन 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और सभी जो युवा है और बुजुर्ग है उसमें काफी उत्साह देखने को बागपत जिले में मिल रहा है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो बागपत जिले का जो निरोजपुर एमा है उसमें करीबन सुबह करीबन 7 से 8 बजे तक एक मशीन खराब रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने मशीन को चेंज भी करा दिया था और वहाँ पे अभी फिलहाल जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है काफी अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ से जितने भी वोटर्स हैं
कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे और जो अपनी रोजगार के मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए काफी उत्साहित है। और ये जा भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कराऊंगा कि क्या कुछ सोच के जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है जी। इमरान जी, क्या कुछ सोच के, मतलब क्या मुद्दों सोच के आपने वोट डालने के लिए जा रहे हैं? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्होंने शिक्षा अच्छी दी है, रोजगार अच्छी दिया है और पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम करा उन्होंने और आने वाले से उम्मीद बहुत है मोदी सरकार से। हम वोट ही सिर्फ मोदी सरकार को देना चाहते हैं और देखा है। तो क्या कुछ सोचा, मतलब कैसे क्या विकास कार्य हुए जिसको लेकर आप ये सब वोट डालने चाहते पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा काम करा है मोदी सरकार ने, सबसे ज्यादा क्राइम लेफ्ट कर दिया है और आने वाले में इंशाल्लाह वो काम बढ़िया करेगी, हमसे उम्मीद यही है उनके लिए, देश सरकार के लिए। हैं? तो कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर भी जो वोट डाल रहे हैं वोटर्स और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, रिफाकत नाम है मेरा। रिफाकत जी, क्या आप कुछ सोच कर वोट डालने के लिए जा रहे हैं? देखो जी, हमारे लिए तो सारा काम बढ़िया करी मोदी सरकार, हम बताएं आपसे। और काम रोजगार भी बढ़िया चल रहा है और तो सारे काम बढ़िया। कहीं ना कहीं जो मोमडन वोट भी है वो भी बीजेपी की तरफ जो है विकास के मुद्दों को लेकर और वो जा रहे हैं वोट डालने के लिए। और भी काफी लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जो बता दूं मैं आपको कि राजकुमार सागवान जी जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं गठबंधन के साथ में, उनको भी काफी फायदा नजर मतलब यहाँ पे आ रहा है। और साथ ही अमरपाल शर्मा भी इस बीच कांटे की टक्कर दे रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जूही, प्रदीप और अलीगढ़ से हमारे साथ जेडी खान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर समझा जाए तो यहाँ पर वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बहुत जरूरी है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अपील आप सभी दर्शकों से, अगर आपके वहां पर भी वोट पड़ रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको वोट देने जाना है, क्योंकि आपका कर्तव्य भी है और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है इस देश की प्रगति के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।